एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने गुरुजी के सत्संग की प्लेट्स और साथ में फ्लावर्स और बहुत सारा किचन वेस्ट डाल के खाद बनाई थी। अब इस वीडियो में बताते हैं कि हमने उसका किया क्या। ये देखिए, ये मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए उसी खाद को यूज़ करके। ये वीडियो मैं थोड़ा 1 महीने बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं इनकी ग्रोथ देखना चाहती थी और ये देखना चाहती थी कि ये कैसे ब्लूम कर रहे हैं, जिससे मैं आपको ये मैंने प्लांटर्स बनाए कैसे ये बताना और साथ में क्या क्या वेस्ट इनमें यूज़ किया है वो बताऊं। तो पहले पौधों को देख लेते हैं अपने। ये देखिए, ये नींबू का पौधा है और देखिए इसमें कितना फुटाव आना स्टार्ट हो गया है। अभी इसको लगाए 1 मंथ हुआ है। वही खाद और बहुत सारा वेस्ट। ये मैंने मौसमी का पौधा लगाया था। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये नई नई पत्तियां इतनी बढ़िया, हर जगह इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए, अब ये अमरूद कितने सारे उगने लगे हैं और आप मानोगे नहीं, ये 1 मंथ पहले ही हमने प्लांट करा है। ये देखिए क्या ग्रोथ है। और ये आंवला तो सुपर फूड होता है। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, पर ले ही लूँगी धीरे धीरे करके। खैर, इसमें खाद इतनी अच्छी है तो ये उगेगा ही उगेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये हमने लगाए कैसे, इनमें क्या क्या डाला और क्या क्या वेस्ट हमने यूज़ करा जो अगेन सॉइल में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमारी मदर अर्थ भी बहुत सुंदर और हरी भरी बने। ये गमला अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़े गमले हैं। बड़ा गमला हमने इसलिए है क्योंकि हमने इसमें फ्रूट के प्लांट्स लगाए हैं, तो फ्रूट के लिए हमें एटलीस्ट इतने बड़े बड़े गमले लेने हैं और वेस्ट भी हम इसमें बहुत सारा डाल सकते हैं जो बाद में सॉइल बन जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने गमलों को प्लांट करना। ये देखिए, एक सोल्डरिंग रॉड बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इससे हमने छेद बना लिए। मैं ये सब छत पे लगा रही हूँ, इसलिए मैंने प्लास्टिक के गमले लिए हैं। आप दूसरे भी ले सकते हैं। और अब हमारी मिट्टी का काम शुरू। ये मैंने मिट्टी जो है वो नर्सरी से मंगाई थी। काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है इनकी। अब इसमें मैं डालूंगी कोकोपीट, क्योंकि आपने देखा है गमले बहुत बड़े हैं, तो कोकोपीट डालना इनमें बहुत ज़रूरी है, जिससे मॉइस्चर हमेशा रिटेन रहे। कभी होता है कि हमने पानी नहीं डाल पाए, तो उसके लिए एप्सम सॉल्ट, इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये हमारे सारे गुरुजी के सत्संग के फूल और हमारी खाद, जिसकी वीडियो मैंने लास्ट बनाई है कि ये मैंने खाद कैसे प्रिपेयर करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग खाद है, तो ये भी मैं अपने गमलों के लिए मिलाऊंगी। ये देखिए, क्योंकि ये छत्ती के ऊपर है तो इसीलिए इसको हमें कट्टे में लेके जाना पड़ेगा नीचे, जहाँ पे मिट्टी रखी जा रही है। ये देखिए, अब मेरी मिट्टी आ गई और अब इस मिट्टी के अंदर मैं ये मेरे गुरुजी के सत्संग की खाद, जिसमें बहुत सारे फूल हैं, सब मिलाऊंगी। बाल ये तो फॉर श्योर मैं डालती हूँ। और सूखे पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं आपको अपने प्लांट्स में, स्पेशली जब गमले इतने बड़े बड़े हों तो डालना। अब एक मिक्स देते हैं इनको थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, अब इसको मिक्स किया जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है क्योंकि प्लांट्स भी ज़्यादा हैं और आपको पता है कितना सारा वेस्ट मैं यूज़ करती हूँ इनको बनाने में। ये देखिए, अब ये पूरे टूटे गमले थे हमारे, तो हमने अब इनको और थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है और अपने पॉट के नीचे लगा लिया है। ये मैंने मंदिर से दिए मंगा लिए थे, वो भी हमने अपने गमलों में डाल दिए हैं। ये देखिए, वेस्ट जो होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, उसको हमें रिसोर्स में बनाना पड़ता है। और नारियल पानी तो मैं रोज़ पीती हूँ, इसीलिए नारियल वाले से मैं ये ले आई थी। जो उसके पूरा नारियल नहीं, जो वो लोग काटते हैं, कट करते हैं, मैंने वो डाला है अपने प्लांट्स में। और अगर आप पूरा नारियल डाल दोगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, तो जो उनकी कटिंग्स होती हैं ना, आप वो ले आइए और धीरे धीरे करके ये भी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये देखिए, एक सुराही थी वो टूट गई थी, हमने वो भी डाल ली है क्योंकि गमले बड़े बड़े हैं। तो 2 इंच के करीबन आपको इसके अंदर ये ज़रूर डालना चाहिए, जिससे आपके प्लांट्स में एरिएशन लेवल बहुत अच्छा हो। जितना आपके पौधे को एरिएशन मिलेगी, हवा मिलेगी नीचे से, उतना पौधा अच्छा होगा। अब हम इसमें मिट्टी डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब मैंने अपनी मिट्टी जो बनाई थी, इतनी मेहनत से बनाई, कितना सारा वेस्ट के साथ, वो डाली। ये मेरे कुछ पौधे थे जो बिल्कुल सूख चुके थे, शायद ये कद्दू का प्लांट था या पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर कौन सा था, तो वो भी मैंने डाल दिया है। और ये अभी कटिंग करी थी हमने, तो हमारे ये हरे हरे जितने भी पत्ते हैं
जितने भी पत्ते हैं, क्योंकि एक पत्ती भी वेस्ट करना मैं पसंद नहीं करती। और ज़्यादातर जब बड़े बड़े गमले होते हैं उनमें हम डाल देते हैं। ये देखिए फाइकस पांडा की भी अभी कटिंग करी थी। और पिस्ते के छिलके ये मेरे पास पड़े थे, आपके पास मूंगफली के छिलके हों, अखरोट के छिलके हों, कोई भी छिलके हों, आप वो सब इसमें डाल दीजिए। ये देखिए ये पेपर्स जो ऑफिस से आते हैं और जो किसी काम के नहीं होते, कोई बिल्स हैं, सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं फेंकते। इवन आप देख सकते हैं मेरी टूथपेस्ट का डब्बा भी इसी के अंदर है। ये देखिए सब कुछ हमने डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ थी इसलिए मेरे पास बहुत सारे आम की छिलके थे, आम की सॉरी गुठलियाँ मैंने वो भी डाल दी हैं इसमें। और अब देखिए थोड़े बहुत बीज थे, इनको भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि सब मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिलना है, तो क्यों ना हम उसको मिट्टी में उसके न्यूट्रिशन दें। अब हम इसमें एक लेयर अपनी सॉइल की डालेंगे। ये देखिए इसको दबाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि सॉइल में गैपिंग ना हो, उससे हमारे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। ये देखिए सारी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे करके, गमले भी काफ़ी हैं, इनमें डाली जा रही है। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लेते हैं, अगर मैं ये वेस्ट ना डालती तो आप सोचिए मुझे कितनी मिट्टी इसमें डालनी पड़ती। अब धीरे धीरे करके हमारे पौधे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सारे प्लांट्स की जितने भी मैंने लगाए उन सब की मिट्टी बिल्कुल सेम है। आप सोच रहे होंगे कि किचन वेस्ट तो इन्होंने डाला ही नहीं है। मैंने जो खाद बनाई थी उसमें बहुत सारा किचन वेस्ट ऑलरेडी था, पर अगर आप चाहें तो आप नीचे की लेयर में आप अपने किचन का वेस्ट भी डाल सकते हैं। वो भी धीरे धीरे करके डिकम्पोज होएगा और आपके जितना भी प्लांट है उसको अच्छी न्यूट्रिशन देगा। तो इसीलिए किचन वेस्ट को नीचे की लेयर, क्योंकि गमले बड़े हैं, आप आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे करके अब हमने सारी मिट्टी डाल दी है। आपने नोटिस किया होगा कि जितना वेस्ट था वो नीचे की लेयर्स में था, ऊपर की लेयर जितनी हमारे आप समझिए जड़ों को दिखेगी वो मिट्टी ही दिखेगी। ये देखिए फिर इसको दबाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से हमारे प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से चलते हैं। काफ़ी बारी हम ये स्टेप भूल जाते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे करके अब ये मेरे सारे के सारे पौधे जो हैं वो इन गमलों में लग जाएंगे। कहाँ मेरे पास एक भी पौधा नहीं होता था, मेरा बिल्कुल भी ग्रीन थंब नहीं होता था। और देखिए कुदरत ने कैसे अपने साथ मुझे जोड़ लिया। हाँ, पर मुझे वेस्ट से हमेशा प्रॉब्लम होती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे वेस्ट हमारी कंट्री से कम हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी नथिंग इज़ अ वेस्ट। हर चीज़ को हम एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ का वेस्ट दूसरी चीज़ का रॉ मटेरियल बन जाता है। और अगर वो बात पौधों की हो तो उससे अच्छा क्या ही है। पौधे लगाने के टाइम पे आप बिलीव नहीं करोगे मेरे इतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि शायद हफ्ते भर तक मुझे किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आता। बच्चे भी बड़े खुश रहते हैं कि चलो अच्छा है, मम्मा ने अच्छी प्लांटेशन कर ली है, इसका मतलब इनको किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आएगा। तो उनका भी बढ़िया हैप्पी टाइम होता है। और अब मेरे गमले लग रहे हैं, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। कुछ गमले बड़े थे तो हमने इनको सपोर्ट भी दी है, आप देख सकते हैं डंडों की। तो और देखिए और मेरे चैनल को देखते रहिए और ढेर सारी ग्रीनरी अपने यहाँ पे बढ़ाते जाइए, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स चाहिए तो ग्रीनरी होती ही है। आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा हो। चाहे ये एफर्ट छोटा है बट वाकई बहुत पावरफुल है। और अगर हम लोगों में से 5% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर थोड़ा बहुत भी वेस्ट यूज करके उसको एक न्यू रिसोर्स में कन्वर्ट कर दें, आई विल रियली थिंक कि ये सारा एफर्ट बहुत ही वर्थफुल होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, जिससे और लोगों का भी अटेंशन ग्रीनरी की तरफ और वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आए, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।